जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे आप लोग? इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, पढ़ते हैं। सर आज का जो टॉपिक है वो है जर्नल। कई सारे जर्नल के ऊपर हम लोग काम कर चुके हैं, लेकिन मुझे पता है जो बच्चे जर्नल अगर कंप्लीट कर लेते हैं, अगर उनको टोटली जर्नल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो मुझे लगता है कि वो अकाउंट्स का बहुत सारे चीज़ें अकाउंटेंसी में सीख लेते हैं। चलते हैं, सिंपल तरीके से बताते हैं कि 6 ट्रांजैक्शन है, कई सारे ट्रांजैक्शन हम बता चुके हैं। सिंपल तरीके से बात करते हैं, हम फॉर्मेट नहीं लिखेंगे, फॉर्मेट कई बार लिख चुके हैं। मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन करना शुरू करता हूं कि जर्नल कैसे करेंगे। पहला, सर लेट नहीं करते हैं, लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से मुन्ना लोन लिया। सिंपल तरीका है मुन्ना, बैंक से लोन लेना। क्या आपके ऊपर कर्ज है, लायबिलिटीज है? बिल्कुल। तो सर मुझे ये बताएंगे, लायबिलिटीज जब बढ़ता है, इंक्रीज करेगा, तो बैलेंस क्या होगा? सर लायबिलिटीज जब बढ़ेगा तब क्रेडिट होता है मुन्ना। लायबिलिटीज बढ़ेगा तब क्या होगा? क्रेडिट। और लायबिलिटीज जब घटेगा तब क्या होगा? डेबिट। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए याद रखना है मुन्ना। चलो, लायबिलिटीज बढ़ा तो क्या हुआ? क्रेडिट। अच्छा, बैंक से जब हम लोन लिए होंगे तो मेरा कर्ज बढ़ गया होगा। बिल्कुल। मुझे बताओ, लेकिन बैंक कॉलम तो बढ़ गया होगा, यस या नो? हाँ, या देखिए इसका एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से? 40,000 से। यहां पर हम लिख देंगे 40,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए मुन्ना, क्या बढ़ गया? तेरा कर्ज बढ़ गया। देखो लायबिलिटीज बढ़ता है तो क्या है? क्रेडिट। तो तुम यहां पर क्या लिखोगे? टू क्या? बैंक लोन। कौन सा लोन बेटा? बैंक लोन। ये बेटा यहां पर इस तरीके से आपको एंट्री लिखना है। 40,000 हो गया, कंप्लीट है मुन्ना। तो अगर कोई भी आपसे पूछे भैया हम बैंक से लोन, किसी भी बैंक से आप लोन लेते हो, उसका एंट्री यही आएगा, बैंक अकाउंट। तो क्या होगा? बैंक कॉलम इंक्रीज कर जाएगा और लायबिलिटीज का भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। देखो दोनों बढ़ गया, मतलब ये ट्रांजैक्शन में दोनों बढ़ गया, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आइए सर, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन को पेड किया। आपको पता है कि हमारा एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है? बिल्कुल सर, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तब डेबिट होता है और एक्सपेंसेस घटेगा तब क्रेडिट होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आइए सर, इंटरेस्ट ऑन लोन तो बिजनेस के लिए पहला ट्रांजैक्शन हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? सर खर्चा है। अच्छा, बिजनेस पेमेंट करेगा? हाँ सर। तो मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, ये खर्चा हो गया। चलिए, हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन। मुझे बताइए, अगर पेड कर रहे हैं तो या तो कैश कॉलम घट जाएगा या तो बैंक कॉलम क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। देखिए मैंने लिख लिया। कितना से बेटा? 4,000 से। ट्रांजैक्शन में आप 4,000 लिख लीजिए, कहानी कंप्लीट। बस ये भी चीजें कंप्लीट हो गया। सर क्यों ऐसा क्यों किए? ए मुन्ना, तुमने लोन लिया, ए मुन्ना तुमने बैंक को इंटरेस्ट पेड कर रहा है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के लिए लोन पर इंटरेस्ट देना खर्चा है, तो खर्चा क्या होता है? डेबिट। देखो मैंने एक्सपेंसेस को डेबिट लिख दिया। अच्छा, मुझे बताना, या तो पेमेंट करोगे तो बैंक कॉलम कम होगा या तो कैश आपका डिक्रीज कर जाएगा। कैसे पेमेंट करोगे? तो क्लियर है, आगे हम बढ़े। बिल्कुल सर, पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन। आइए सर, जो हम कर्ज लिए हुए थे ना, जो हम कर्ज लिए हुए थे उस कर्ज को पेमेंट कर रहे हैं। मतलब जो हम लोन लिए थे उस लोन के अमाउंट में से हम 10,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं। ए मुन्ना, कर्ज लिया था तो मेरे ऊपर क्या था? लायबिलिटीज। कर्ज को पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटीज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो मुझे बताओ, लायबिलिटीज अगर डिक्रीज करेगा, कम होगा, तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। तो देखो यहां पर हम लिखेंगे बैंक लोन अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे बेटा? बैंक लोन अकाउंट डेबिट। ऐसे लिख लेना है बेटा, कोई टेंशन नहीं है। बैंक लोन अकाउंट डेबिट कितने से? सर ये बैंक लोन अकाउंट 10,000 है। मुझे बताइएगा, जब आपकी लायबिलिटीज कम होगा तो आप पेमेंट भी तो कीजिएगा।
हाँ बिल्कुल, तो या तो बैंक कॉलम कम हो जाएगा तो टू बैंक अकाउंट लिख लीजिए, या कैश से पेमेंट करोगे तो कैश कॉलम हो जाएगा, कैश को डिक्रीज कर दीजिए। आप दोनों में से कोई एक ही लिख सकते हो। क्लियर है? मैंने 10,000 लिख लिया, तो क्लियर है। इसका मीन्स है कि अगर हम लोन को रीपेमेंट करेंगे, जो लोन हम लिए हैं उसमें से हम 10,000 पेमेंट करेंगे तो हमारा लायबिलिटीज पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो लायबिलिटीज कमा तो क्या हो गया, डेबिट। देखो लायबिलिटीज डिक्रीज कर गया तो क्या हो गया, डेबिट। कैश या बैंक, आपको पता है कैश या बैंक बिजनेस के लिए क्या होता है सर, एसेट्स। तो एसेट्स बढ़ता है तब क्या होगा, डेबिट, और एसेट्स घटता है तब क्या होगा, क्रेडिट। तो देखिए यहाँ पर आपका एसेट्स क्या हो गया, घट गया, कैश या बैंक। यहाँ पर भी देखिए एसेट्स क्या हो गया, घट गया, कैश या, और यहाँ पर क्या हुआ बेटा, बढ़ गया बैंक कॉलम। देख लीजिए ऐसे। अब आइए नेक्स्ट 4th नंबर एंट्री में आते हैं। 4 नंबर एंट्री में क्या है, कहता है सर बैंक ने चार्ज कर लिया। आपको पता होगा जब बैंक चार्जेज करता है तो बैंक कॉलम घट जाता है, बिल्कुल। अच्छा तो मुझे बताइए बैंक चार्जेज बिजनेस के लिए क्या है सर, बैंक चार्जेज एक्सपेंसेज है, तो आप बैंक चार्जेज अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर दीजिए। मैंने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नहीं लिखा, कई बार लिख चुके हैं, ये आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। 500 रुपया लिख लिए। मुझे बताओ कौन से कॉलम डिक्रीज कर गया, तो सर बैंक कॉलम डिक्रीज कर गया तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो। कितने से बेटा, 500 से। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुने। बैंक ने चार्ज किया तो खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा मुझे बताओ बैंक कॉलम क्या हो गया, घट गया, क्रेडिट हो गया। क्लियर है? 5वां नंबर में आइए, मुझे बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से मेरी बात। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मिस्टर विनोद विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। 6,000 5/1/24 को ये चेक मुझे मिला। मेरी बात को ध्यान से सुनना है। किसी भी अगर कस्टमर से, पार्टी से अगर मुझे चेक मिलता है, आज मिला और आज ही हम जमा कर दिए सेम डेट में, तो देखो 5/1 को मिला और 5/1 को ही जमा हो गया। ऐसे केसेज में बच्चे क्या करना है, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। सर चेक किससे मिला, सर चेक किससे मिला ये लिखा हुआ है, हाँ सर लिखा हुआ है विनोद से। मुझे बताओ, और ये चेक हम कहाँ जमा कर दिए, बैंक में। सबसे पहले तो मैं बैंक में जमा किया तो बैंक कॉलम बढ़ गया, तो हमने क्या लिखा मुन्ना, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। देखो आपका एसेट्स बढ़ गया, डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने का चेक था बेटा, चेक था मुन्ना 6,000 का। जितने का चेक था मुन्ना 6,000 लिख दो। मुझे बताइएगा किससे चेक मिला, विनोद से। अच्छा मुझे बताओ, हमने विनोद को क्या कर दिया, विनोद को क्रेडिट कर दिया। वाह, कस्टमर से चेक मिला, कस्टमर को 6,000 से क्रेडिट कर दिया। सिंपल सी बात है, कस्टमर से चेक मिला तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, विनोद। क्लियर? सेम डेट में अगर चेक मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी लिखिए। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। पार्टी कौन है आपका, विनोद। तो बैंक कॉलम बढ़ गया और विनोद को हमने क्रेडिट कर दिया। आगे चलते हैं 6 नंबर में आइए, क्या लिखा हुआ है मुन्ना। 7/1 को, मतलब सर 5 तारीख को तो बैंक में हम चेक विनोद को जमा कर दिए। मुझे ये आशा था कि ये चेक मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। विनोद जो है आशा से निराशा हो गया, मतलब चेक बाउंस कर गया, चेक रिजेक्टेड हो गया, चेक डिजॉनर हो गया। डिजॉनर के केस में क्या होता है से दुखी, देखिए मिस्टर विनोद चेक इज डिजॉनर। कितने का चेक था, 6,000 का, क्या हो गया, डिजॉनर। किसको तुम पकड़ोगे मुझे बताओ, किसको फिर कहोगे भैया विनोद को कॉल लगाएंगे, रे विनोद पगला तू किधर है, तू जो चेक दिया था वो चेक तो रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब है उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, चेक बाउंस कर गया। मैं विनोद को फिर पकड़ूंगा तो वापस में देखिए विनोद मेरा क्या बन गया, कस्टमर, डेटर्स। तो देखो मैंने वापस से विनोद को डेबिट कर दिया क्योंकि विनोद से पैसा मुझे लेना है। तो देखो मैंने विनोद से अकाउंट डेबिट कर दिया। कितना लेना है मुन्ना, 6,000 लेना है, 6,000 से हम डेबिट कर दिए। जिससे पैसा मिलने वाला है मिला नहीं है, ये बार बार मैंने बोला है रे चिलमन, ये बार बार बोला है, वो मेरा
डेबिट है, वो मेरा एसेट्स है, वो मेरा कस्टमर है, वो मेरा डेटर्स है, वो मेरा रिसीवेबल है, मिलने वाला है, मिला अभी नहीं है। मुझे बताइए, जो बैंक कॉलम को बढ़ा के रखे थे, टका तो मिला नहीं, वापस से बैंक कॉलम क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। मतलब हमारा बैंक कॉलम घट गया, पैसा तो क्रेडिट हुआ नहीं। ये एंट्री है मुन्ना, यही एंट्री आपको याद कर लेना है। सेम चीजें है, सिर्फ आपको 6 ट्रांजेक्शन में 6 बार बता दिया। ये इतने सारे ट्रांजेक्शन आपके सामने हैं। अगर बैंक लोन लोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन होगा, लोन पेड करोगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होगा, इंस्टॉलमेंट का लोन का पेमेंट होगा तो लायबिलिटीज आपका कम होगा, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। बैंक चार्ज करेगा तो बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक कॉलम घटेगा मुन्ना। सर रिसीव चेक करेंगे विनोद से और सेम डेट में जमा कर देंगे मुन्ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू विनोद होगा। पार्टी का नाम लिखते हैं, ये विनोद पार्टी है मुन्ना। 2 दिन के बाद 7/1 को पता चला जो विनोद से जो चेक मिला था वो बाउंस कर गया। ये मुन्ना विनोद को वापस से डेबिट करो क्योंकि विनोद से मिला नहीं है। अकाउंटिंग में एक कहावत है, जिससे पैसा मिलने वाला है उसको डेबिट कर दो। मैंने फिर से विनोद को डेबिट कर दिया क्योंकि जो चीजें मिलने वाला नहीं है उसको वापस से हम क्या किए भैया, हमने डेबिट कर दिया क्योंकि फिर से हम विनोद से पैसा लेंगे। विनोद तू चेक दिया था ना मुन्ना, तो तुमने तो पैसा तुम्हारा तो अकाउंट में क्रेडिट हुआ नहीं रे बाबा, तो तुमको डेबिट करेगा। अच्छा, बैंक कॉलम को बढ़ा के रखे थे, क्रेडिट करके कैंसिल कर दिए, बात खत्म। यही है, पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।